सुप्रभात बच्चों। हमने पाठ 6 के शब्दार्थ और भारतीय वैज्ञानिका इससे पहले संस्कृत भाषा के महत्व और रोचक तथ्यों के बारे में जानकारी प्राप्त कर ली थी। तो आज हम भारतीय वैज्ञानिका ये पाठ शुरू करेंगे। इस पाठ में आप देखेंगे कि हमारे भारत में ज्ञान विज्ञान के कारण वह जगत गुरु तो बना ही बना, साथ में संस्कृत में संस्कृत साहित्य कितना विशाल है उसके बारे में भी आपको जानकारी प्राप्त होगी कि संस्कृत में साइंस विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन संस्कृत में ही किया गया है। तो आइए देखते हैं भारतीय वैज्ञानिका, भारत के वैज्ञानिक। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणात् एव, इसका संधि विच्छेद करेंगे, कारणात् एव जगत गुरो पदे विराजते। भारतम भारत ज्ञान विज्ञान कारणात्, ज्ञान विज्ञान के कारण से, एव ही जगत गुरु के पदे पद पर विराजते, सुशोभित है, विराजमान है। भारत ज्ञान विज्ञान के कारण से ही, यानी कि भारत में ज्ञान और विज्ञान दोनों की अधिकता है, दोनों ही बहुत ज़्यादा हैं, इसलिए वो क्या है, जगत गुरु के पद पर विराजमान है। यदा संसारे जना वनेषु गुहासु वसन्ति स्म तदा भारते सिंधो नदी तटे विकसिता आसीत्। यदा जब संसार में जन्हा लोग वनेषु वनों में, गुहासु वसन्ति स्म गुफाओं में रहते थे। जब संसार में लोग वनों में और गुफाओं में रहते थे, तदा भारते सिंधो नदी तटे विकसिता आसीत्, तब भारत सिंधु नदी के तट पर विकसित था। तदा अत्र जनः नगरेषु वसन्ति स्म, तदा तब अत्र यहाँ जन्हा लोग नगरेषु वसन्ति स्म नगरों में रहते थे। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानम न आसीत्, इसका संधि विच्छेद करेंगे, न आसीत्, तदा तत् अत्र जनः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति स्म। तदा अत्र जनः नगरेषु वसन्ति स्म, तब यहाँ लोग नगरों में रहते थे। अर्थात जब संसार में लोग वनों में और गुफाओं में रहते थे, भारत जो था वो विकसित देश बन चुका था और लोग जो थे वो नगरों में रहना उन्होंने शुरू कर दिया था। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानम अपि न आसीत् तदा अत्र जनाः संस्कृत भाषया व्यवहरन्ति स्म। यदा जब अन्यत्र जनानाम दूसरे लोगों को अक्षर ज्ञानम अक्षरों का ज्ञान, अपि भी अक्षर ज्ञान भी, न आसीत् नहीं था, तदा तब अत्र जना यहाँ लोग संस्कृत भाषा में व्यवहरन्ति स्म व्यवहार करते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता, तब संसार के प्राचीन ग्रंथ की ऋग्वेद की रचना हो गई थी। तब संसार के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान्यो भंडारः वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार वर्तते है। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनं ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञानस्य सर्वासां, विज्ञान की सभी, शाखाओं का वर्णन ऋग्वेदे वर्तते, ऋग्वेद में है। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। यदा अन्यत्र जना विज्ञान शब्देन अपि, इसका संधि विच्छेद करेंगे हम, शब्देन अपि परिचितः न आसन। यदा जब अन्यत्र जना दूसरे लोग विज्ञान शब्द से अपि भी परिचिता न आसन, परिचित नहीं थे, यानी कि विज्ञान शब्द को नहीं जानते थे। तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वा शाखा उपलब्धः आसन, तदा तब अत्र यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अर्थात यानी कि संसार के जब सभी लोग विज्ञान शब्द से परिचित भी नहीं थे, तब यहाँ भारत में विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम् अस्ति। अस्माकं हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सर्वासां शाखानां सभी शाखाओं का वर्णन अस्ति है। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन है। पुरा काले
संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। पुरा काले, प्राचीन काल में संस्कृत वार्तालापस्य बातचीत की भाषा आसीत थी। प्राचीन काल में संस्कृत बातचीत की भाषा थी, अर्थात पहले लोग जो बातचीत करते थे वो संस्कृत भाषा में करते थे। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथा संस्कृते एव लिखिता। अतः इसलिए विज्ञान के सर्वे ग्रंथा सभी ग्रंथ संस्कृते एव संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। इसलिए विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं, क्योंकि पहले लोग संस्कृत में ही बातचीत करते थे, संस्कृत उन्हें समझ में आती थी, तो इसलिए विज्ञान के सभी ग्रंथ जो हैं वो संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। अगला पैरा देखेंगे। संस्कृते साहित्य आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञानम, सैन्य विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनुर्विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणितम, रतन विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञानम आद्य संति। ये सारे नाम हम एज इट इज़ बोलेंगे। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, विज्ञानम नहीं लिखना है, विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रतन विज्ञान और ज्योतिर्विज्ञान आदि हैं। यानी कि संस्कृत साहित्य में ये सभी सम्मिलित हैं। अगला पहरा देखेंगे हम। आर्यभट्ट, वाराह मिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आद्य ऋषय विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि ऋषि विज्ञानस्य विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। यानी कि इन सभी ने विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं। अधुना वैज्ञानिकः यानि सूत्राणि यानि सिद्धांतानि च प्रतिपाद्यन्ते सन्ति। अधुना अब वैज्ञानिक यानि सूत्राणि जो सूत्र, यानि सिद्धांतानि च और जो सिद्धांत, प्रतिपाद्यन्ते सन्ति प्रतिपादित हैं। अब वैज्ञानिकों के द्वारा जो सूत्र और जो सिद्धांत प्रतिपादित किए गए हैं, तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषय पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः। तानि सर्वाणि उन सब को अस्माकं ऋषय हमारे ऋषियों ने पूर्वमेव पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। उन सब को हमारे ऋषियों ने पहले ही प्रतिपादित कर दिया था। यथा सुश्रुत सहस्त्र अधिकम वर्षम पूर्वम एव नासिकाया शल्य चिकित्साम अकरोत्। यथा जैसे सुश्रुत ने सहस्त्र अधिकम, सहस्त्र 1000 वर्ष से अधिक, पूर्व में पहले ही 1000 वर्ष पहले ही नासिकाया नाक की शल्य चिकित्साम अकरोत्, शल्य चिकित्सा कर दी थी, सर्जरी कर दी थी। तो अब एक बार दोबारा से देखेंगे हम इसे। एक बार इसका अनुवाद एक बार दोबारा से देख लेंगे। भारतम ज्ञान विज्ञान कारणात् एव जगत गुरु पदे विराजते। भारत ज्ञान विज्ञान के कारण से ही जगत गुरु के पद पर विराजमान है। यदा संसारे जना वनेषु गुहासु वसन्ति स्म तदा भारते सिंधो नदी तटे विकसिता आसीत्। जब संसार में लोग वनों में गुफाओं में रहते थे, तब भारत सिंधु नदी के तट पर विकसित था। तदा अत्र जना नगरेषु वसन्ति स्म, तब यहाँ लोग नगरों में रहते थे। यदा अन्यत्र जनानाम अक्षर ज्ञानम अपि न आसीत्, जब दूसरे लोगों को अक्षर ज्ञान भी नहीं था, तब यहाँ लोग संस्कृत भाषा व्यवहरन्ति स्म, संस्कृत भाषा से व्यवहार करते थे। तदा संसारस्य प्राचीन ग्रंथस्य ऋग्वेदस्य रचना जाता, तब संसार के प्राचीन ग्रंथ ऋग्वेद की रचना हो गई थी। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान्यो भंडारः वर्तते। ऋग्वेद ज्ञान विज्ञान का भंडार है। विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनं ऋग्वेदे वर्तते। विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन ऋग्वेद में है। यदा अन्यत्र जना विज्ञान शब्देन अपि परिचिता न आसन, जब दूसरे लोग विज्ञान शब्द से भी
परिचित नहीं थे तदा अत्र विज्ञानस्य सर्वा शाखा उपलब्धा आसन्। तब यहाँ विज्ञान की सभी शाखाएं उपलब्ध थी। अस्माकं संस्कृत साहित्ये विज्ञानस्य सर्वासां शाखानां वर्णनम् अस्ति। हमारे संस्कृत साहित्य में विज्ञान की सभी शाखाओं का वर्णन है। पुरा काले संस्कृतं वार्तालापस्य भाषा आसीत्। प्राचीन काल में संस्कृत वार्तालाप की भाषा थी, बातचीत की भाषा थी। अतः विज्ञानस्य सर्वे ग्रंथा संस्कृते एव लिखिता। अतः विज्ञान के सभी ग्रंथ संस्कृत में ही लिखे हुए हैं। संस्कृत साहित्य आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञानम, सैन्य विज्ञानम, रसायन विज्ञानम, वनस्पति विज्ञानम, भूगर्भ विज्ञानम, अंतरिक्ष विज्ञानम, वास्तुशास्त्रम, धनु विज्ञानम, यांत्रिकी विज्ञानम, गणितम, रतन विज्ञानम, ज्योतिर्विज्ञानम आद्य सन्ति। संस्कृत साहित्य में आयुर्वेद, शल्य चिकित्सा, पशु चिकित्सा, भ्रूण विज्ञान, सैन्य विज्ञान, रसायन विज्ञान, वनस्पति विज्ञान, भूगर्भ विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, वास्तुशास्त्र, धनुर्विज्ञान, यांत्रिकी विज्ञान, गणित, रतन विज्ञान, ज्योतिर्विज्ञान आदि हैं। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आद्य ऋषय विज्ञानस्य सिद्धांतं प्रतिपादितवन्तः। आर्यभट्ट, वराहमिहिर, कणाद, ब्रह्मगुप्त, पराशर, सुश्रुत, चरक, शालिहोत्र, नागार्जुन आदि ऋषियों ने विज्ञान के सिद्धांत प्रतिपादित किए हैं अर्थात बताए हैं। अधुना वैज्ञानिका यानी सूत्राणि यानी सिद्धांतानि च प्रतिपाद्यन्ते सन्ति। अब वैज्ञानिकों ने जो सूत्र और जो सिद्धांत बताए हैं, प्रतिपादित किए हैं, तानि सर्वाणि अस्माकं ऋषय पूर्वमेव प्रतिपादितवन्तः। उन सब का हमारे ऋषियों के द्वारा पहले ही प्रतिपादित कर दिए गए हैं। उन सब को हमारे ऋषियों के द्वारा पहले ही प्रतिपादित कर दिए गए हैं। यथा जैसे सुश्रुत सहस्त्र अधिकम वर्षम पूर्वमेव नासिकाया शल्य चिकित्साम अकरोत्। जैसे सुश्रुत ने 1000 से अधिक वर्ष पूर्व पहले ही नासिका की नाक की शल्य चिकित्सा की थी। तो आशा करती हूँ कि आपको यह पाठ समझ आ गया होगा। अब आप सभी इसे ध्यान से सुनेंगे और उसके बाद इसके अनुवाद को अपनी उत्तर पुस्तिका में लिखकर मुझे भेजेंगे। धन्यवाद।